सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोगों को मालूम है कि चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं मैथ का। और आज का जो क्वेश्चन जो पेपर है वो आपको 17 तारीख को पूछा गया था। पिछले साल 17 जनवरी को पूछा गया था। पेपर 1 का क्वेश्चन है ये है। और इसके बाद फिर आपको दिसंबर से कुछ क्वेश्चन बाकी है वो आपको शुरुआत किए जाएंगे। और इस वीक में मैं सोच रहा हूँ कि आपको एनसीएफ का जो पीडीएफ है वो बनकर तैयार हो चुका है। बस कुछ और चीज़ उसमें बाकी है, वो कुछ और उसमें एडिंग करना बाकी है। वो ऐड करके जल्दी आपका उसका भी क्लासेज आपको हो जाएंगे। और इंग्लिश ग्रामर का भी मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक में आपको एक क्लासेज इंग्लिश ग्रामर का भी होगा। तो देखते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसके अनुरूप का वर्किंग है जो काम है जो चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इफ द इतना ही इतना। यहाँ पर पी का वैल्यू क्या होगा? अगर प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया हुआ है तो आपको इसमें पी का वैल्यू आपको निकालना है। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा उसका सभी लोग लाइव चैट नीचे कमेंट ऑप्शन कमेंट में आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इफ, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी निकालना है और क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। तो पी के जो स्थान पर क्या लिखा जाए, नीचे जो ऑप्शन जो चार जो दिया गया है उस पर क्या लिखा जाए कि जो आपका जो आंसर है जो आपको 0.01 आए। आपको डिवाइड करना है। और सभी लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं नज़दीक में, वो मेरे एक बार प्लेलिस्ट को जाकर देख लें। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको हो चुकी है। अगर उन सभी को आप कवर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपको 5 ही हो जाएंगे आराम से। मैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ चैप्टर वाइज, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा भी रहा हूँ। तो उन सभी वीडियोज को आप देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आपको नहीं होगा। आप आराम से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिन लोग ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, 0.7 जो आंसर जो आ रहा है बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0.7 को अगर रखिएगा नीचे तो वो आपको 0.01 आपका इसका आंसर है जो आ जाएगा। हाँ, कल कुछ प्रश्न थे वो गलत हुए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, तो जिसके कारण क्या हो गया कि वो गलती हुई थी, मिस्टेक हुई थी हमसे। नहीं लगेगा जीरो से, एक मतलब लगेगा नहीं, स्टार्टिंग में तो लगेगा नहीं, तो इसलिए जीरो देंगे, फिर डेसिमल देंगे, फिर नहीं लगेगा, फिर इसके बाद फिर एक जीरो ये भी आ गया, तो फिर ये भी जीरो 2 जीरो को उतारना पड़ेगा, तो फिर नहीं लगेगा। फिर कितने बार में लगाएंगे? 7 बार में लगाएंगे। तो 0.007 एक बार में यहाँ पर होगा, 7 बार में होगा, यहाँ पर एक बार में होगा, यहाँ पर कितने बार में होगा? यहाँ पर एक बार में होगा। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, किसी समझ में सबको आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं, किसी परेशानी नहीं यहाँ पर हो रहा होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो दिया गया वो आपको बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है, ध्यान वीडियो से बनाइएगा और नीचे लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए, 1 किलोमीटर में 100 किलोमीटर तो कभी होता नहीं है, तो पहला गलत हो गया। 1 किलोमीटर में 100 मीटर होता है, चलिए ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये भी सही है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, चलिए ये सही है, ठीक है। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कभी नहीं होता है, तो सिर्फ ऑप्शन कौन बचा? 2 और 4 बचा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो डी आएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर आएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। यहाँ पर पैटर्न को फिलअप करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पैटर्न को फिलअप करना है। 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 2 + 3 + 4 + 5 = 14, 3 + 4 फिर द ब्लैंक्स + 6 इक्वल टू फिर द ब्लैंक्स 4, 5 + 6 + 7 = 22। इस प्रकार का नंबर सीरीज क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, इस बार अवश्य आ रहा है, तो इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे लैपटॉप से कमेंट कीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है।
जहाँ पर फिल ब्लैंक जो शो हो रहा है यहाँ पर, वहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा, लॉजिक लगा कर ही आप इसको बना सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको लॉजिक है जो लगाना है। देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज में क्या हो रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, तो किसी को भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए समझिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, आपको कोई परेशानी, आपको दिक्कत समझने में नहीं होंगे। इसमें लॉजिक लगाइएगा, लॉजिक सबसे पहले लगाइएगा। देखिए 1 2 3 4 तीनों को ऐड करेंगे चारों को तो 10 आएगा, ठीक है। अब जो सेकंड जो नंबर जो शुरुआत हुआ तो इसमें 1 नंबर को छोड़ दिया गया, इसमें 1 नंबर क्या गया, सेकंड में क्या हो गया, सेकंड में आपको 2 से क्या गया, स्टार्टिंग किया गया, आपको 2 से क्या हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, 2 3 4 हुआ, देखिए, और फिर एक आपको 5 जोड़ा गया। तो एक नंबर को इसमें भी ऐसे करना है, इसमें भी आपको जब नेक्स्ट नंबर को जब ऐड करेंगे, इसमें 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 को क्या करेंगे, साइड कर देंगे और 3 से फिर स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6, तो इससे कितना जाएगा, 10 प्लस 4 कितना आएगा, 18 आएगा, प्लस 4 यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आपको 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 4 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 18 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा आपको, 22 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 और 18 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत समझने में किसी को, सबको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए the table below shows number of tigers in national park in different years। ये आपको इस प्रकार का पैटर्न से क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीचे लाइव चैट कमेंट से कमेंट करिएगा, मैं आपको यहाँ पर इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न आपको शो कर दूंगा, तो परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसमें करा कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जो सही जो स्टेटमेंट है उसको चुनिए। द नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज एवरी ईयर, सेकंड ऑप्शन दिया, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर मोर नंबर ऑफ टाइगर्स डिक्रीज इन 2015 इन कंपेरिजन टू 2016। विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर मोर नंबर ऑफ टाइगर्स डिक्रीज इन 2017 इन कंपेरिजन टू 2015। विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर इक्वल नंबर ऑफ टाइगर्स डिक्रीज इन 2016 एंड 17। चलिए इस प्रश्न को हिंदी में देखिए। कहता है कि निम्न तालिका विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या का दिखाती है कि 2014 में कितना था 173, 2015 में 156, 140, 125। तो ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल घट रहा है आपको, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिल्कुल वो घटते जा रहा है। तो बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल आपका गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या, बिल्कुल आपका गलत हो गया। इसमें देखिए पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 अधिक बाघ कम हुए, नहीं, यहाँ पर अगर बाघ को अगर कम कीजिएगा तो ऐसा कुछ नहीं था, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो समथिंग निकल के आपको आ जाएगा। आपको यहाँ पर निकल आएगा कितना, बता रहा हूँ मैं, इसको माइनस कीजिएगा तो शायद आपको 17 आया क्या, हाँ 17 आया, इसमें सिर्फ 17 आया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 17 कम हुआ। हाँ पिछले वर्ष के सापेक्ष 2015 की तुलना में 17 के अधिक भाग कम हुआ, हाँ ये ठीक है। 2015 से लेकर 2017 में आपको कितना कम हो चुके हैं, आपको कम हो चुके हैं यहाँ पर 28 नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 30, हाँ 31 हुआ यहाँ पर हुआ। 156 में आपको 2017 की तुलना में किया जाए तो क्या 31 का आपका भाग है जो कम हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसमें क्वेश्चन खाली पढ़िएगा ध्यानपूर्वक से, लॉजिक लगाइएगा ध्यानपूर्वक से और प्रश्न को देखिएगा, बनते जाएगा, कुछ भी उतना नहीं सोचना है इसमें, बस ध्यानपूर्वक लगाना, माइंड को कवर अप करना है। एग्जाम्स में बैठिएगा तो कवर अप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तर्क शक्ति लगाइएगा, लॉजिक लगाइएगा, प्रश्न आपसे कंफर्म बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहा कि करीम वेंट टू परचेज फ्लावर्स एंड ही गेव 4 coins of 2 notes of 20 and 3 notes of 100 to the shopkeeper. If the price of flowers was इतना, how much money did he get back? प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए और नीचे लाइव चैट से कमेंट भी कीजिएगा, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी इसको शो कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं क्वेश्चन आपको शो कर दूंगा। कोई बनाने में आपको परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें।
करीम वेंट टू परचेज फ्लावर्स एंड गेव 4 कॉइन्स अप टू, मतलब 2 रुपये का वो 4 कॉइन देता है, दो नोट्स देता है 20 रुपये का, और 3 नोट जो देता है वो देता है 100 का। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, जितना जो नोट्स दिया है उसको मल्टीप्लिकेशन करके गुना करके आप उसको जोड़ दीजिए टू द शॉपकीपर, दुकानदार को देता है। इफ़ द प्राइस ऑफ फ्लावर बा जितना, यदि फूल का जो दाम है वो इतना है, तो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, तो कितना पैसा वो प्राप्त करेगा। तो इतना सब कुछ जो दिया था, नोट्स दिया था, कितना दिया था, 2 रुपये का 4 कॉइन था, 20 रुपये का 2 नोट था, और 100 रुपये का 3 नोट्स था। इन सबको मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करके इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो उतना रुपये उसको वो वापस करेगा। इसको प्रश्न मैं हिंदी में आपको शो कर देता हूँ कि करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपये के 4 सिक्के, 20 रुपये के 2 नोट और 100 रुपये के 3 नोट दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपये था तो उसे कितनी राशि वापस मिली। तो बहुत इजी प्रश्न था, क्या बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। देखिए इसको बनाते हैं, वहाँ से कुछ तो काम उधर का नहीं है, बस काम है जो हमको इधर का ही है, यहाँ तक काम है, ठीक है, बस यहीं का खाली काम है। कितना कितना दिया, 2 दिया, 2 इंटू 4 करेंगे 8 हुआ। 2 नोट दिया कितने का, 20 का दिया, तो कितना हुआ 40 हो गया। और 100 नोट दिया कितने का, 3 नोट्स ऑफ द 100, 3 गुना 100 कितना हुआ 300। पूरा कितना जुड़ा, पूरा जुड़ जाएगा 348, इसको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा कितना दिया था 348 रुपये उसको दुकानदार को उसने दिया, और उसका जो फूल का दाम था कितना था 335 था। देखिए यहाँ पर 13 रुपये दुकानदार उसको क्या करेगा, उसका जो वापस करेगा। तो बहुत इजी प्रश्न था, कुछ नहीं करना था, बस प्रश्न को पढ़िए, बनते जाएगा। हाँ, ये स्केलियन ट्रायंगल है, तो कल ही मैंने वो ट्रायंगल के मैंने वो टॉपिक्स में बताया था, सब लोग चलो आप कमेंट में कमेंट करेंगे स्केलियन ट्रायंगल्स के बारे में, सब लोग हमें कमेंट करेंगे। प्रीवियस क्लासेज में आपको स्टडी जो क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था इक्विलैटरल, आइसोसेल्स एंड स्केलियन। नीचे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और आपको आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होते हैं, और स्केलियन में 3 साइड्स अनइक्वल। जो तीनों चीज क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो इक्वल एंगल्स होते हैं आपको आइसोसेल्स में, 2 इक्वल साइड होते हैं आपको होते हैं इसमें, क्या कहते हैं आपको इक्विलैटरल में 3 इक्वल साइड आपको होते हैं, सॉरी 2 इक्वल साइड होते हैं आइसोसेल्स में, और 3 इक्वल साइड आपको इक्वल होते हैं आपको इसमें, क्या कहते हैं इक्विलैटरल में, ठीक है। तो स्केलियन का आपका जो राइट आंसर वो क्या आएगा, ठीक है, 3 नोड्स के अनइक्वल साइड होते हैं स्केलियन का, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि सम पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए लाइन ए ट्रेन टिकट काउंटर, अमीना इज 14 फ्रॉम द बोथ एंड, हाउ मेनी पर्सनस आर देयर इन द लाइन। इसमें एक मैं फार्मूला का जिक्र करूँगा। इसमें एक फार्मूला होता है, और इस फार्मूला को अगर आप याद रखिएगा तो ये मैथ कुछ है ही नहीं। मेरा बस ये कहना है कि फार्मूला को बस आपको याद करना है, याद रखना है कि बहुत इजी फार्मूला, बहुत ज़्यादा इजी फार्मूला है। और मे भी कोई टीचर्स बताए होंगे, मैं इस पर नहीं कुछ कहता था, कोई शिक्षक आपको बताए भी होंगे, या आप पहले से नहीं जानते होंगे, सो नोट भी कर लीजिएगा। बहुत इसको बनाने के लिए मात्र आपको 30 सेकंड का काम है, 30 सेकंड का आपको सिर्फ खाली काम है, उससे बन के तैयार हो जाएगा। 30 सेकंड का सिर्फ खाली क्या काम है, आपको कुछ नहीं करना है। बैकग्राउंड से अगर कुछ आवाज़ आ रहा होगा उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और क्लास को रिकॉर्डिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाते कि क्लियर उसको मैं रिकॉर्डिंग आउट कर सकूं एक शांति जगह पर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक फार्मूला का आपको प्रयोग करना है। मैं इसको हिंदी प्रश्न शो कर देता हूँ कि एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, और मीना का स्थान दोनों ओर से 14 पर है, तो उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। और इस प्रकार क्वेश्चन आपको बहुत सारा आता है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तभी आपको इस प्रकार प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसको स्थान को निकालना है, क्या इसका फार्मूला होगा, फार्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर पैलेस मतलब जगह कहाँ से, आपको दोनों ओर से, राइट से भी और लेफ्ट से भी, पैलेस राइट प्लस पैलेस लेफ्ट
लेफ्ट -1, ठीक है। तो दोनों ओर से वो कितने स्थान पर है, 14 स्थान पर है, साफा दिया गया था। तो पहले साइड से कितना 14 पर है, पहले से लेफ्ट से भी कितना 14 पर है, और लास्ट में क्या करना है, माइनस इसको यूज करना है। तो ये आपको फार्मूला अगर आपको याद है, और इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए कि इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति है, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया था, पूछा भी जाता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो राइट से वो इतने स्थान पर है और लेफ्ट से वो इतने स्थान पर है, तो बताइए वो किस स्थान पर हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है कि उसका राइट को प्लस करना है, उसको लेफ्ट को प्लस करना है, उसमें एक माइनस कर देना है। जो माइनस करके जो आएगा वही हमारा क्या आएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर रहेगा। जो बी ऑप्शन में है वो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार सोल्व करते, ध्यानपूर्वक देख भी लिए, समझ भी लिए। Some person are standing in a line at a train ticket counter. Amina is 14 from the both end. अब दोनों एंड से वो क्या 14 से जगह पर है, दोनों एंड से क्या 14 पर है। तो फिर इसका फॉर्मूला मैंने आपको जिक्र किया कि राइट प्लस लेफ्ट -1, इसको ऐड कीजिएगा 28 आएगा, और इसमें एक माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। जो बी है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और ये कैसा प्रश्न था आपको समझ में आया, और क्लास आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि मालिनी वांट्स टू मेक नेकलेस। मालिनी जो चाहती थी नेकलेस बनाने के लिए, मालिनी क्या चाहती थी, नेकलेस बनाने के लिए, ठीक है। और ईच कंटेनिंग 18 सी सेल्स, उसमें 18 सी सेल्स की जरूरत होती थी, ठीक है। प्रत्येक में 18 को सी सेल है जो लगता था। सी कलेक्टेड 200 सी सेल्स, उसने कितना कलेक्टेड किया, 200 सी सेल्स उसने कलेक्ट किया। तो आउट ऑफ विच 3 बियर ब्रोकन, उसमें 3 टूट गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन सिचुएशन। प्रश्न को फिर से देखिए, नीचे लेफ्ट हैंड से कमेंट भी कीजिएगा, बनाइएगा भी, बनेगा आपसे। बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है, बनाइए इसको, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। नीचे लेफ्ट हैंड से कमेंट कीजिए। जल्दी आपको एनसीएफ का जल्दी आपको मैथ फिलोलॉजी में आपको प्रश्न से आने वाले हैं, उसका क्लासेज होने वाला है बेसिस लेवल से, तो चैनल पर बने हुए रहें। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लिए। अब मैं उस प्रश्न को हिंदी में कर रहा हूँ कि मालिनी ऐसी मलाई बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सिपियाँ हो। उसने 200 सिपियाँ इकट्ठी की है जिसमें कि 3 सिपियाँ टूट गई। तो दी गई परिस्थिति में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है। तो प्रत्येक सिपिया कितना था, 18 था। प्रत्येक सिपिया कितना था, 18 था। और उसमें कितना था, पूरा 200 था, और 200 में 3 टूट गया तो 197 हुआ। और प्रत्येक में कितना होता है, वो एकदम आने के एकदम पड़ा हुआ रहता है, ऊपर से खींचते हैं जैसे, तो आने के एकदम पड़ा हुआ रहेगा। 200 - 3 = 1। क्या करें, कोई बात नहीं। 200 - 3 = 197, यहाँ तक सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और पूरा कितना था, पूरा आपको 18 था, प्रत्येक में 18 को लगता है, ठीक है। तो इसको बनाते हुए बहुत ईजी से बनेगा। कह रहा कि मालिनी सीपीयू में 11 मलाई बना सकती है, नहीं बना सकती है। 18 गुना 11 करेंगे तो और भी उसमें और भी ज़्यादा उसमें लगेगा, 168 शायद 198, 18 से 18 और एक यहाँ पर से क्या कीजिए, इसको प्लस कीजिए, तो ये नहीं होगा, उसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, 18 से 11 कर लेते नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर कह रहा कि मालिनी को 11 मलाई बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता है, नहीं, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। मालिनी को 10 मलाई बना सकती है, उसके बाद उसके पास 15 सीपियाँ शेष बच गई। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में बी क्या बिल्कुल सही था, ऑप्शन बिल्कुल का बी बिल्कुल सही है और सी गलत है और डी भी आपका गलत है। हमको लगा था बी सही होगा, बी बिल्कुल सही है। कैसे सही है मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि 18 गुना, जैसे यहाँ पर देखिए कड़ा कितना, मालिनी को 11 मलाई बनाने के लिए एक सीपी की आवश्यकता है, एक सीपी को क्या उसको आवश्यकता है। तो देखिए मैं यहाँ पर उसको शो कर रहा हूँ कैसे बनेगा वो। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 18 का रहा था, यहाँ पर कितना था 11 था, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये आपको 18 हो गया, ये आपको 18 हो गया, तो 198 हो गया। और यहाँ पर कितना था 197 था, तो एक इसमें क्या था कम रहा था, तो ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी को समझ में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए, हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेज आर देयर इन द नेट ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। 4 5 6 8,
नीचे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करेंगे कि हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेज आर देयर इन द नेट ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ऐसे बहुत सारे चैनल्स होंगे जिस पर क्लासेज होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चैनल्स नहीं होगा जिस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। सारे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। तो चैनल पर बने हुए रहें, लास्ट तक जरूर देखें और बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। सीटेट एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा। तो जिन लोगों का जो 4 ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। देखिए तो जिन लोगों का 4 जो आ रहा है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस सब आपको याद करना होगा, इसमें कुछ इसमें सोल्व नहीं करना नहीं होता है। अगर मैं इसको अगर छोटा भी एकदम कर दूँ ना तभी आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसको जूम में ही रखूँगा। मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछ रहा है कि बसु हैज बकेट दैट कैन होल्ड इतना लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, ही वांट्स टू फिल अ स्मॉल बोतल ऑफ कैपेसिटी 250 ml विथ दिस मिल्क टू सेल इन द मार्केट। हाउ मेनी बोटल्स कैन ही फिल विथ द मिल्क? बहुत इजी प्रश्न था। नीचे लैब चैट में कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नीचे इस प्रश्न को हिंदी में देख लीजिए कि बासु के पास एक बाल्टी था जिसमें कितना लीटर दूध आ सकता था। ठीक है, वह उससे 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। तो वह इस दूध को कितनी छोटी बोतलें में भर सकता है? 103, 118, 125, 149। तो कल मैंने वो कुछ बेसिक चीज़ बताया था। जिन लोगों ने मेरा लास्ट प्रश्न को देखा होगा, लास्ट क्वेश्चन को देखा होगा या इससे पहले भी मेरे क्लासेस को फॉलो कर रहे होंगे, तो मैंने कल एक जिक्र किया था कि मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर देना है सिंपल फ्रैक्शन में और सिंपल फ्रैक्शन को चेंज कर देना है आपको सिंपल नंबर में। कल मैं जिक्र भी इसी को किया था। ठीक है, तो जिन लोगों का जो आंसर जो आ रहा है डी 149 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जिक्र करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे। कल मैं एक जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था कि जो मिक्स फ्रैक्शन जो है, जैसे यहाँ पर जो मिक्स जो फ्रैक्शन जो है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, इसको कन्वर्ट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मैंने रूल से बताया था कि 37 1/4 इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे प्लस करते हैं और लास्ट के नंबर जो नीचे 4 है जो रहने देते हैं। तो इन सबको जब करिएगा तब आएगा 149। कितना आएगा? 149 आएगा। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 3 जा 12, 29 आ रहा है। 4 7 जा 28 आया, फिर 10 उतरा, पॉइंट देंगे डेसिमल देंगे तो 10 उतरा, तो 4 2 जा 8, फिर उसमें से 10 में से 8 गया तो 5 5 चौ 4 5 जा 20, तो 37.25 आपका आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में? चलिए ठीक है। अब जो ये आया किस में आया? लीटर में आया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस किस में आपको आया? लीटर में। पूछ आपको किस में रहा? मिली लीटर में। किस में आपको मिल का आया? लीटर में आया। और पूछ किस में आपको रहा? मिली लीटर में। तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा यहाँ पर समझने में? चलिए तो क्या करेंगे कि 37.25 को एक लीटर में 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। सॉरी फॉर दैट। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है,
तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको आएगा 37250। अब जो यहाँ डेसिमल के बाद जो नंबर जो होते हैं ना, उसको आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये आपको किस में आएगा, मिलीलीटर में। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे कि कितना उसको बोतल में उसको भरना था, इसको भरना था, इसको कितना बोतल में भरना था, 20 बोतल में ना। इसको किस में भरना था, इसको 20 बोतल में ना, मैं बता रहा हूँ। तो इसको फिलअप करने से कितने बोतल में, इसको एक बोतल कैपेसिटी कितना था, 250। तो 3750 हमने निकाल दिया, 3750 हमने निकाला, 37250 हमने यहाँ पर निकाल दिया, इसका मिलीलीटर में निकाला। और हमें किस में करना है, एक बोतल में 250 मिलीलीटर का कैपेसिटी है। तो इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 149। इसको सब लोग डिवाइड भी दे दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन सीमा एंड सिराज हाउस जितना, कहता है कि सीमा और सिराज का जो घर का जो दूरी जो है वो कितना है, इतना मीटर है। विच स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द देयर हाउसेज इज ट्रू। तो यहाँ पर नीचे जो दिए गए जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा वैल्यू है जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ 6 इन द 100 पैलेस इज 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द 6 इन द 1 पैलेस। पहला ऑप्शन दिया था, तो पहला ऑप्शन पहले सोल्व करते चलेंगे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 6 इन द 100 पैलेस, जो वैल्यू है आपका कितना 100 पैलेस पर, 6 इंटू 100 इक्वल टू इज 6 इन 100 इज 10 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द 6। तो 6 का 10 टाइम्स क्या आ रहा है, दोनों बराबर, क्या दोनों बराबर आ रहा है। तो ए ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसी प्रकार से सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 6 100 पैलेस, क्या कर रहा है 600 पैलेस, 6 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू इज 1/10 द पैलेस वैल्यू ऑफ 6। द पैलेस वैल्यू ऑफ कितना 6 है, तो कितना आएगा आपको, आएगा 1/10 इंटू 6 कीजिएगा, ठीक है। तो इसको जिसको जब डिवाइडिंग कीजिएगा कट के आएगा 0.6 आएगा। तो ये 0.6 है और ये कितना 600 है, तो तुम इक्वल है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बिल्कुल गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी परेशानी समझने में सब लोग आ रहा होगा। आगे कह रहा है कि द पैलेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है ओके, द पैलेस वैल्यू ऑफ 6 इन द 1 पैलेस, 6 आपको 1 पैलेस पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है इक्वल टू कहाँ पर साइन देंगे और कह रहा है कि द पैलेस वैल्यू ऑफ 6 इन द 10 पैलेस, 1/10 इंटू 6, 10 मतलब कि 60, तो 6 इधर भी और 6 उधर भी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। किसी समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब बाकी जब ये राइट है तो फोटो अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द लेटर ए चीज, तो मैं आपको बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। सिमेट्री क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवाया हूँ, बहुत बार। और सिमेट्री क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसका बार बार जिक्र करूँगा। इसको हिंदी में देख लीजिए कि अक्षर एच में समिति रेखाओं की संख्या है। जो हिंदी में, जिनका हिंदी में समझ में आता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम दिक्कत आपको नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा कि दोनों किन्हीं को भी कोई दिक्कत समझने में किन्हीं का नहीं होगा, ठीक है। तो एज का पूछ रहा है सिमेट्री, तो चलिए इसको बनाते हैं। एज पहले, ये रहा एज, ठीक है। ठीक है, अब क्या सिमेट्री, तो इसको 20 से पहले काटते हैं, ठीक है। एक काटे यहाँ से काटेंगे तो कितना बन के तैयार हुआ आपका, 2 बन के तैयार हुआ। कोई दिक्कत नहीं, समझ में सबको आ रहा है, कोई परेशानी किसी को नहीं हो रहा होगा समझने में यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कहा कि 3 फ्रेंड्स कन्वर्टेड द टाइम of 24 hours clock in that of 12 hour clock
एज फॉलो। तो पूछ रहा है कि हु हैज सोन इनकरेक्ट इन 12 आवर्स क्लॉक, कौन जो है इसमें 12 घंटे का जो सुई को वो गलत आपको सूचना दे रहा है। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। प्रश्न को देख लीजिए और यहीं से आंसर बता सकते हैं कि कौन चिक्कू है, बिट्टू है कि पिंकी है, कि चिक्कू एंड पिंकी दोनों है, बताइए। मैंने आपको टाइम का क्वेश्चन चैप्टर स्पेशल चैप्टर में आपको करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, आप जान जाइएगा। और मैंने आपको उसमें 2 प्रकार का आपको क्लॉक बताया था। कितने प्रकार का क्लॉक बताया था ट्रेन के लिए? एक होता है 12 आवर्स के लिए और एक आता है आपको 24 आवर्स के लिए। तो 24 आवर क्लॉक आपको प्रयोग किया जाता है आपको ट्रेन में। ट्रेन में आपको 24 घंटे का जो क्लॉक जो होता है वो आपको प्रयोग आपको किया जाता है। तो इस क्लास में मैंने आपको 2 चीज़ का जिक्र किया था। मैंने आपको जिक्र किया था एम का और एक मैं आपको जिक्र किया था पीएम का। तो एम और पीएम से आप दिन और रात है जो पहचान सकते हैं कि एम में दिन होता है कि रात होता है, कि पीएम में दिन होता है कि रात होती है। तो मैंने आपको जिक्र किया था एम के बारे में। एम जो शुरुआत जो होती है वो बहुत, समझ जाइएगा, रात का 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक आपको एम होती है। दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपको पीएम होती है। तो ये आपको डे और आफ्टरनून हुआ, डे और आफ्टरनून ये सबको आता भी होगा, ठीक है। अब मैं इसको हाफ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये आफ्टरनून टू नाइट। तो दिन से लेकर आफ्टरनून के समय में एम कहेंगे और रात से लेकर के दोपहर से लेकर के रात के समय को पीएम करेंगे, ठीक है। तो 23:45, तो 23:45 मतलब कि ये 24 आवर के क्लॉक में अगर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, समझिएगा, मैं हर एक चीज़ को आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ऐसा कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ट्रेन में क्या होता है, जब इस प्रकार की घड़ी आपको ट्रेन में आपको लगा हुआ रहेगा तो इसमें क्या होता है, ट्रेन में क्या होता है कि 12 के बाद 1 नहीं बजेगा। दोपहर में जो मैंने आपको जिक्र किया कि आफ्टरनून में जो ये समय जो होता है वो आफ्टरनून में 12 के बाद 1 नहीं बजेगा। ट्रेन के समय 12 के बाद 13 बजेगा, 13, 14, 15, 13 जब 3 पर आएगा तो 15 होगा, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। 12, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ठीक है। और 12 AM का अगर क्लॉक में देखा जाए तो 12 के बाद 1 बजता है, तो उसमें 1 हुआ तो उसमें 13 हुआ, तो दोनों में कोई अंतर टाइमिंग का नहीं होता, दोनों टाइमिंग बिल्कुल सेम होती है। तो तो 23:45 मतलब कि रात को 11:45 PM आपका हुआ, तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। अब बोल रहा है कि बिट्टू का 4:30 PM मतलब शाम का 4:30 बजे, तो शाम का 4:30 बजे को PM एम नहीं कहते हैं। अभी मैंने जिक्र किया कि एम किसको कहते हैं, दिन से लेकर के डे से लेकर के आफ्टरनून तक, और आफ्टरनून के बाद इवनिंग, नाइट, ये सब किस में आता है, आपको आता है PM में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। आपका 17:19:28 मतलब 7:28 PM बिल्कुल सही था। 19:28 मतलब क्या हो गया, शाम का या रात का समय हो चुका, 7:30 बजने वाला है, तो वो PM होता है। कोई दिक्कत नहीं, किसी परेशानी को समझ में सबको आ रहा होगा। चलिए ये बताइए, ये बहुत इजी प्रश्न है कि सोनम वाटर बोतल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, शी ड्रैंक इतना मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड्स ड्रैंक इतना मिलीलीटर, तो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बोतल। प्रश्न को फिर से देख लीजिए। जी लैब टेट कौन सा कमेंट कीजिएगा कितना आपको आंसर आ रहा है। अच्छा लैब टेट कौन सा कमेंट कीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। प्रश्न को हिंदी में देख लीजिए कि सोनम की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 लीटर पानी पिया और 1 लीटर, और उसकी दोस्त नैना ने 250 लीटर पानी पिया, तो बोतल में अब कितना पानी बचा है। यहाँ पर से प्रश्न को बना लेते हैं, बहुत ईजी है। इस दोनों क्या करना है, वो खुद पिया और उसकी दोस्त है जो पी लिए पानी इतना, 275 प्लस 250, 5 7 5 12 2 2 4 1 5, ठीक है। इतना हो गया। हमको पता है कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, 1000
1000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आ रहा होगा, कोई परेशानी तो नहीं किसी को हो रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम यहाँ पर 1000 में इतना बोतल का कैपेसिटी था और इसमें उसने इतना पी लिया, 5 7 4 475 मिलीलीटर पानी इसमें बच गया। बहुत ज़्यादा ईजी था, सबको समझ में भी आ रहा था, कोई दिक्कत तो था नहीं इसमें, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को समझने में। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर समझिएगा, कहता कि सौरभ इज शिफ्टिंग हिज हाउस, सौरभ इज शिफ्टिंग हिज हाउस, ही लोडेड थिंग्स ऑन ए हॉर्स कार्ट व्हिच कैन नॉट पुल ए लोड हेवियर देन 300 kg. He loaded the following weight on the horse cart. So which things should be removed so that the weight of the load is equal to 300 kg. सौरभ के पास एक घोड़ा है, ठीक है, और उस घोड़े पर आप 300 kg से ज़्यादा वजन को लाद नहीं सकते, ठीक है। तो ही लोडेड द फॉलोइंग वेट ऑन द हॉर्स कार्ट, तो इसमें से कौन से एक वस्तु को निकालना है जो 300 kg तक आपको हो जाए, कितना हो जाए, 300 kg तक हो जाए। तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही ईजी सा तरीका है, इन सभी को आपको प्लस कर दीजिएगा। मैं जानता था ये होगा इसी प्रकार से, इन सभी का आपको क्या करना है, आपको प्लस है जो कर देना है, क्या करना है आपको, प्लस कर देना है। तो जब इन सबको प्लस कीजिएगा, मैं आपको सामने प्लस भी कर देता हूँ, प्रश्न को हिंदी में भी देखना, देखिए, ठीक है, मैं प्रश्न को हिंदी में दिखाता हूँ कि सौरभ अपना घर बदल रहा है, सौरभ क्या कर रहा है, अपना घर बदल रहा है, और उसने अपना सामान एक घोड़े गाड़ी में रखा जो 300 kg से अधिक भार नहीं उठा सकता। तो उसने निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा, किसको रखा, किस वस्तु को हटाया जाए। अब प्रश्न को मैंने ये पूछ रहा कि किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार 300 kg के बराबर है, ठीक है। तो बनाइए इसको, बहुत इजी है। जब इन सब को प्लस कीजिएगा, जब इन सभी संख्याओं को जब ऐड कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 368, कितना, 368 आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यदि उसमें हम अलमारी को अगर साइड कर देते हैं, अगर इस अलमारी को हम साइड कर देते हैं, 68 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो हमें 300 पूरा वजन है जो गाड़ी में रख सकते हैं। तो हमें अलमारी को क्या करना है, हमको हटा देना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको पिछला साल पूछा गया था, इस बार इसी प्रकार प्रश्न हमको पूछा जा रहा है। तो पेपर 1 के प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपको 15 में 15 नंबर आपका रखा हुआ फिक्स है, ठीक है। हाँ, पेट्रोलॉजी क्लासेस बहुत जल्द आरंभ होने वाली है, इसी सप्ताह में आपका आरंभ होगा, और पेट्रोलॉजी में आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। दोनों में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैथ में पेपर 1 में आपको 30 में कम से कम 28-29 नंबर आप लेकर आएंगे, इतना मेरा आपको प्रॉमिस रखा, उतना नंबर आप ला सकते हैं। मैथ पेट्रोलॉजी में आपको 4 मनोवैज्ञानिक का जो क्लासेस था मैं वो करवा चुका हूँ, अभी तक कोई टीचर्स आपको यूट्यूब पर नहीं करवाए हैं, अभी तक कोई भी टीचर्स आपको पेट्रोलॉजी क्लासेज आपको नहीं करवाए हैं। अब मेरे क्लासेज को जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मैथ पेट्रोलॉजी का आपको मैं 4 थ्योरी क्लासेज करवा चुका हूँ, और आज तक अभी तक कोई भी टीचर्स 4 क्लासेज नहीं करवाए हैं, अभी तक कोई नहीं करवाने का उसको। और मेरा दोनों जो वीडियो जो है पेट्रोलॉजी का आपको मैथ का, वो दोनों पूरी तरह से ट्रेंड में चल रही है, काफ़ी उससे व्यू जो पर डे गिर भी रहे, अच्छे आ रहे हैं। तो उनको देखिए, जितना मैं क्लासेज करवा चुका हूँ मैथ का, सीटीबी का थ्योरी क्लासेज करवा चुका हूँ, प्रीवियस से क्वेश्चन में सोल्व करवा चुका हूँ, सबको क्लासेज जाकर देखिए, समझ में आएगा, बनाइएगा, नहीं कोई दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से मेरा जुड़ जाइए, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा आदित्य सिटी क्लासेज, तो आपको शो कर देगा, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो अब क्लास को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।